क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी हमारे सौर मंडल में कई और ग्रह हैं जिन पर हम जीवन की शुरुआत कर सकते हैं? तो क्या हो अगर हम मार्स पर भी कॉलोनी बनाकर रहने लगे? इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? क्या हम मार्स को भी पृथ्वी की तरह ही बना पाएंगे? तो इसके लिए वहाँ पर हमें कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी? इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। पहले तो मैं आपको इस ग्रह के बारे में बता दूं कि मंगल ग्रह जो कि हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है और दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है, इसको हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आज के समय में दुनिया के बड़े बड़े देश, जिनमें से हमारा भारत भी एक है, मार्स पर कॉलोनी बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि इनमें कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्स पर कॉलोनी बनाने की इच्छा रखते हैं तो ये इतना भी आसान नहीं है। मंगल ग्रह तक जाने के लिए अगर हम हमारी पृथ्वी के सबसे तेज रॉकेट से भी जाना चाहें तब भी हमें वहां पर पहुंचने के लिए 4 से 5 महीनों तक का समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्पेसक्राफ्ट को ग्रहों की ग्रेविटी के जरिए ही जाना होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मार्स पर दिन हमारे पृथ्वी के मुकाबले 40 मिनट बड़ा है और वहां का एक साल 687 दिनों का है, यानी हमारी पृथ्वी के मुकाबले दोगुना है। अगर बात की जाए मंगल पर सांस लेने की, तो मार्स के एनवायरनमेंट में 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है और ऑक्सीजन केवल 1% ही है, जो हमारे वहां पर सांस लेने के लिए बहुत ही कम है। तो इसके लिए हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे रहने लायक एनवायरनमेंट बन पाए? क्योंकि मार्स का एनवायरनमेंट हमारी धरती के एनवायरनमेंट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पतला है, जिस कारण हम वहाँ बिना किसी स्पेस सूट के तो सरफेस पर मार्स के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ नहीं उठा सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम वहाँ पर ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं जहाँ हम वातावरण से ऑक्सीजन ले सकते हैं? तो इसके लिए हमें नासा की मॉक्सी जैसी मशीनें चाहिए होंगी जो कि हमें वहाँ पर वातावरण से ऑक्सीजन को निकाल कर दे पाएँ। यह हमें लिक्विड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि हम धरती से तो इतनी सारी ऑक्सीजन को जिंदा रहने के लिए नहीं ला सकते, तो हमें यहाँ पर ही ऑक्सीजन को बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मार्स का तापमान हमारी धरती के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ का टेम्परेचर -50 से -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे चला जाता है, जो कि धरती की सबसे ठंडी जगह के मुकाबले दोगुना ठंडा होगा। तो यह ठंड हमारे वहाँ पर रहने वाले मनुष्यों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या होगी। लेकिन अगर हम मंगल के पोल्स की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर इससे भी दोगुना होगा। वहाँ पर 150 से लेकर -170 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच सकता है। तो इससे तो यही लगता है कि हम वहाँ पर इतने ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पर नहीं रह पाएंगे। मार्स पर शायद हमें कुछ और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि हम वहाँ सरफेस की बजाय ज़मीन के नीचे ज़्यादा अपने आप को सेफ समझेंगे, क्योंकि वहाँ कब मौसम खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वहाँ पे आने वाले तूफान आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के काम करने में बाधा डाल सकते हैं या उनको खराब कर सकते हैं, क्योंकि मार्स पर रेत के तूफान आते ही रहते हैं, तो शायद ये आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें अमोनिया जैसी गैसेस को दूसरे प्लैनेट से वहाँ पर लाना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा और पोल्स पर जमी हुई बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगेगी, जिससे कि वहाँ का पानी भाप बन के मंगल के एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, जिससे कि इसको गाढ़ा करने में हमें सहायता मिलेगी, जिससे कि हमें कुछ आने वाले 500 सालों के बाद रहने लायक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, क्योंकि आप वहाँ बिना स्पेस सूट के तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसके अलावा मार्स की ग्रेविटी धरती के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आपका वेट धरती पर 100 किलो है तो वहाँ पर आपका वेट केवल 30 किलो ही रह जाएगा। मुझे लगता है कि शायद आपको वहाँ पर दोबारा चलना सीखना पड़ेगा। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो वहाँ पर रेडिएशन हमारी स्पेस के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा है, जिसे कि हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ रेडिएशन का स्तर भी हद से ज़्यादा है, जिस कारण स्पेस सूट के बिना जिंदा रहना वहाँ काफ़ी मुश्किल है। तो इससे बचने के लिए हमें मंगल ग्रह पर एनवायरनमेंट को बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हम वहाँ जिंदा रह सकें। लेकिन यही हमारी समस्याओं का अंत नहीं होता, हमें वहाँ खाने की दिक्कत भी आ सकती है।
क्योंकि मंगल ग्रह की सतह फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस कारण हम वहाँ पर किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि हमारे सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों के कारण वहाँ की मिट्टी अब उपजाऊ नहीं रही है, जिस कारण हम वहाँ पर फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम वहाँ अपने खाने लायक फसलें कैसे उगा पाएंगे? क्या इसका कोई हल है? तो हाँ, इसका एक हल है। हम हाइड्रोपोनिक तकनीक की मदद से वहाँ पर फसलें उगा सकते हैं। इस टेक्निक में किसी भी तरह की सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती पौधों के बढ़ने के लिए। बस पानी में जो ज़रूरी मिलना चाहिए उससे ही पौधे ग्रो करते हैं। लेकिन ये एक हल नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक से हम केवल 30% ही अपने खाने की पूर्ति मंगल ग्रह पर कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपनी धरती से खाना मंगवाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि ये फ्रेश खाना हमें वहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मैं बता दूं कि ये सूखा खाना होगा। यही खाना आपको खाना पड़ेगा। मंगल पर कॉलोनी बसाने में शायद अभी हमें कुछ समय लगेगा। शायद हमें पहली कॉलोनी के बसने के बाद वहाँ पे जाना चाहिए, जिससे कि हमें इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। या यह भी हो सकता है कि हमारे मून को धरती जैसा बनाते बनाते हम धरती के लिए कोई नया खतरा पैदा कर ले। तो इसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।